इसकी जो लंबाई है वो भी एकदम अलग है। ये देखिए कैसे आज का दिन बेहद खास है। यूपी के शाहजहांपुर में वायुसेना अपना पराक्रम दिखा रही है। यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल, मिराज और जैगुआर की लैंडिंग होने जा रही है। 2 मई का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनाई गई है, जिस पर आज ही के दिन लड़ाकू विमान उतरेंगे। पहली बार भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज और जैगुआर जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स ने यहां लैंडिंग होगी। और आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर अगर नजर रखें तो कहां से कहां तक, देखिए मेरठ से प्रयागराज तक का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी बता दें कि वायुसेना अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान सीएम योगी समेत सैकड़ों लोग मृदुल मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की ये ताकत है, भारत की ये ताकत दुनिया जानती है। भारत ने बताया है कि आसमान उसका है और इसलिए राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, मिग, ये तमाम वो विमान जो भारत के वायुसेना को अग्रणी रखते हैं, जो भारत की वायुसेना को दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। और इसलिए ग्राउंड पर जब हम देख रहे हैं, आसमान में जब हम सुखोई की, राफेल की गर्जना सुन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे से राघवेंद्र, वहां पर लोग भी मौजूद हैं। और ये टचडाउन सिर्फ और सिर्फ टचडाउन नहीं है, ये बता रहा है कि भारत आधुनिक किस तरह से बन रहा है, भारत की सड़कें कितनी अच्छी हैं कि वहां पर आप अपने फाइटर जेट का टचडाउन कर सकते हैं। राघवेंद्र होगा यह शाहजहांपुर की जो धरती है, यानी कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से प्रयागराज तक है। और उसी के बीच में शाहजहांपुर की धरती पर आप देखिए 3.5 किलोमीटर का ये जो आधुनिक रनवे जो बनाया गया है, ये एक प्रकार से नाइट रनवे भी है। यहाँ पर 24 घंटा भारतीय वायुसेना कभी भी यहाँ पर ऑपरेशन कर सकता है। युद्ध की यहाँ पर किसी भी ललकार को यहाँ से स्वीकार कर सकता है, उसको चुनौती दे सकता है। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी स्कूली बच्चे भी आए हैं और देखिए यहाँ पर किस तरह का जो माहौल है। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो फाइटर प्लेन्स हैं हमारे, वो आने वाले हैं। चाहे हम जगुआर की बात करें, राफेल की बात करें, मिग की बात करें, हरकुलिस की बात करें, तो यहाँ पर बिल्कुल। और आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, चूंकि इस रनवे पर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इन्होंने दुरुस्त किया है और कहा है कि लोग ना इस पे आ सके, चूंकि इस पे भारतीय जो फाइटर प्लेन है, वह लड़ाकू विमान यहाँ पर उतरने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। और अगर हम इन लड़ाकू विमानों की अगर हम चर्चा करें, जैसा कि अभी बताया भी जा रहा था कि कौन कौन से वह विमान हैं यहाँ पर, लड़ाकू विमान जो यहाँ पर अपना करतब दिखा सकते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि राफेल है जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मेटेओर मिसाइल से लैस है। बिल्कुल। और यहाँ जो ये मैसेज जो दिया जा रहा है, कहीं न कहीं जो ये तनाव का मामला है, यह आवाज, ये भारतीय वायुसेना की जो आवाज है वो पाकिस्तान तक जाएगी। और देखिए यह भारतीय वायुसेना की गर्जना आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जो फाइटर प्लेन है, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये भारत की ताकत है, ये वायुसेना की ताकत है। कहीं न कहीं यह दृश्य देखकर पाकिस्तान की आज जो कलेजे हैं ना, वो सिहर जाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि ये जो मालवाहक है, ये आप देख सकते हैं कि AN ये 32 है। ये वाकई में बहुत ही विशाल ये हमारा भारतीय ये विमान है, जिसमें ग्रुप में हमारे सैनिक आ सकते हैं और किसी भी आपात स्थिति में हम जरूरी सामग्री को लेकर के वहां पर हम पहुंच सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा, ये जो हमारी वायुसेना की जो ताकत है, वो उसको आपने देखा। और आज शाहजहांपुर की धरती में, उत्तर प्रदेश में, ये जो ललकार जो जारी है, भारतीय वायुसेना जो करतब दिखा रहा है, इससे कहीं न कहीं पाकिस्तान जरूर भयभीत होगा। क्यों?
वो इसलिए भयभीत होगा कि पाकिस्तान के धरती से आए हुए आतंकियों ने जो गुस्ताखी की है, जो हमारे पर्यटकों पर जो हमला किया है, भारत कुछ शांत नहीं बैठने वाला है। भारत जो लगातार जो अपनी रणनीति बना रहा है, तो उसके अंदर एक डर का माहौल है कि आखिर कहीं भारत ये क्या करने लगा इस तनाव के बीच में। और ये उत्तर प्रदेश की धरती पर गंगा एक्सप्रेसवे पर ये जो हो रहा है, ये जो करतब दिखाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान कंफ्यूज होगा कि अचानक ये क्या हो रहा है, ये रिहर्सल हो रहा है कि टचडाउन हो रहा है, या तैयारी हो रही है, आखिर हो क्या रहा है। और कहीं न कहीं इसका जो असर है आने वाले समय में आपको जरूर दिखेगा। अपने हम सहयोगी से कहेंगे कि लगातार ये हमारे रनवे की खूबियों को दिखाते रहें। और हम दूसरे विमान के बारे में चर्चा करेंगे कि Su-30 MKI भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। अब ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो लखनऊ में जल्द ही ब्रह्मोस तैयार होने वाला है। आप देखेंगे कि लखनऊ की धरती यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं जो दुश्मनों के कलेजे को चीर देंगी। ऐसे यहाँ पर मिसाइल्स तैयार किए जा रहे हैं। बस इंतजार समाप्त होने वाला है जब ये हमारे फाइटर प्लेन ब्रह्मोस यानी भारत की बनी हुई जो ये मिसाइलें हैं इसको लेकर के वार करेंगे और जाएंगे। तो इस तरह से हम आप दिखाते हैं कि ये जो लंबा उधर आप दिखाइए कि किस तरह का माहौल है, ये कितनी सीधी पट्टी है। यह नाइट रनवे है जिसमें भारतीय सेना जो है रात में भी अपना करतब दिखा सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसके अलावा MiG-29 यह तेज गति, ऊंची उड़ान और राडार चकमा देने की क्षमता वाला लड़ाकू विमान है। और साथ ही आप देखिए, चाहे हम मिराज की बात करें, मिराज 200 फ्रेंच मूल का यह विमान हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष और न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके बाद जगुआर की अगर हम बात करें, यह ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। C-130J सुपर हरकुलिस या भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विशेष बलों की तैनाती, आपदा राहत और रेस्क्यू मिशन में प्रमुख भूमिका निभाने वाला यह विमान है। AN-32 जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान और जवानों की ढुलाई के लिए उपयुक्त ट्रांसपोर्ट विमान का यह काम करता है। साथ ही Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन और मानव सहायता कार्यों के लिए जरूरी बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर की भूमिका में यह रहता है। तो इस तरह के जो विमान हैं वह कहीं न कहीं इस जो नाइट रनवे है इस पर उतरने का काम करेंगे। हालांकि आज यह रिहर्सल दिन में हो रहा है और हो सकता है कि यह भारतीय वायुसेना यानी हमारे जो जाबाज पायलट हैं वह रात में भी अपना करतब दिखाएं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश से जो यह दृश्य दिखाई दे